नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है वीकेंड चर्चा का। बारिश का मौसम आते ही हमें गर्मियों से तो राहत मिलती है, लेकिन बता दें कि बारिश के आने से गर्मियों से तो राहत मिलती है, लेकिन बारिश का मौसम यानी कि बीमारियों का मौसम। बारिश का मौसम बीमारियां लेके आती हैं। देश में तरह तरह की खौफनाक बीमारियां फैल रही हैं आजकल। बता दें कि जैसे जैसे बारिश का मौसम आता जाता रहे, वैसे बीमारियां भी फैलती हैं। बारिश से हमें राहत तो मिलती है गर्मी से, लेकिन साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। पानी जमा होने से और जगह जगह गंदगी फैलने से कीटाणु और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है, जिससे हम कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में मलेरिया एक आम बीमारी है, खासकर बरसात के मौसम में। बारिश के पानी में मच्छर पनपते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो इस बारिश के मौसम में फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, फंगल इन्फेक्शन। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है और WHO को इसके लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि निपाह, इबोला और मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स भारत में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एहतियाती कदम उठाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामलों को आइसोलेट करने और इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए सख्त उपाय लागू करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि देश में हाल ही में क्लेड 1B स्ट्रेन का पहला मामला सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। ये स्ट्रेन तेजी से फैलता है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बता दें कि देश में बारिश में लगातार फैलती बीमारियों की वजह से ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कहा गया है कि देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा आजकल बीमारी फैली हुई है वो है मंकी पॉक्स का खतरा। मंकी पॉक्स का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी इसकी पहली स्ट्रेन ही सामने आई है, लेकिन इसने सरकार को चिंता में डाल दिया है। बता दें कि मंकी पॉक्स के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ आपको बता दें कि ये बीमारी सबसे पहले अफ्रीकी और कई यूरोपीय देशों के बाद अब भारत में आई है। मंकी पॉक्स का कनेक्शन बंदर से जोड़ा जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 100% अनिवार्य है कि इसका वायरस बंदर से ही फैले। फिर सवाल उठता है कि बीमारी का नाम बंदरों के नाम पर क्यों और कैसे पड़ा। दरअसल अफ्रीकी और कई यूरोपीय देशों के बाद भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला सामने आया। युवा संक्रमण प्रभावित देश से भारत लौटा। लक्षण दिखने के बाद उसे आइसोलेशन में रखा गया। उसके सैंपल की जांच की गई। इसके बाद पता चला कि वो एक मंकी पॉक्स से ग्रसित था। बता दें कि मंकी पॉक्स का कनेक्शन बंदर से जोड़ा जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 100% अनिवार्य नहीं कि इसका वायरस बंदर से ही फैले। बता दें कि CDC की रिपोर्ट कहती है कि इस बीमारी को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता, लेकिन बाद में इसका नाम एमपॉक्स किया गया। हालांकि आम बोलचाल में की भाषा में एमपॉक्स की जगह इसे मंकी पॉक्स ही कहा जाता है। अब आपको बताते हैं, एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि जानवरों और इंसानों के बीच ये बीमारी फैल सकती है। इसका पहला मामला 1958 में सामने आया था। बंदरों में इसका वायरस मिला था। यही वजह है कि इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स पड़ा। हालांकि ये वायरस कहां से आया, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। CDC की रिपोर्ट कहती है कि इसका वायरस संक्रमित मरीज की लार, पसीने और उसकी संक्रमित चीजों के स्वस्थ इंसान में फैल सकता है। संक्रमित गर्भवती महिला से उसके बच्चे में ये वायरस पहुंच सकता है। किसी संक्रमित कपड़े को छूने के बाद भी मंकी पॉक्स वायरस सामान्य इंसान को बीमार कर सकता है। संक्रमित मरीज में इसके लक्षण दिखने में 1 से 4 दिन लग सकते हैं। इसके साथ बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, दाने, सूजी हुई
लिम्फ नोड जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में भी दिक्कत, खाना निगलने में दिक्कत और आंखों में सूजन हो सकती है। आपको बताते हैं कि WHO को इसके बारे में क्या कहना। अफ्रीकी देशों में कई ऐसे मामले सामने आए जबकि इनके फैलने की वजह का पता नहीं लगाया गया। अलग अलग देशों की सरकार इमरजेंसी रिस्पांस के जरिए इन पर नजर रखी है। हालांकि कई देश ऐसे भी हैं जहां इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता न होने के कारण इसके मामले फैलने सामने आए हैं। उन देशों की इसकी जांच और पहचान करने की व्यवस्था और केयर वर्कर्स की संख्या लिमिटेड रही है। हालांकि अफ्रीकी देशों में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाले मंकी पॉक्स वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पॉक्स को लेकर देश में एडवाइजरी जारी की गई है और अब इसको इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, अब इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विकास पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता मोहित दीक्षित और सपा से रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम भाजपा प्रवक्ता से जानना चाहते, बता वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम भाजपा नेता से जानना चाहेंगे, विकास जी, जिस तरीके से मंकी पॉक्स का लक्षण देखने को मिल रहे हैं और ये बीमारी तेजी से फैल रही है, बाहर देशों से आई लेकिन अब ये भारत में भी कहीं ना कहीं फैलती नजर आ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार क्या चीजें लोगों को घोषित कर रही है कि किस किस चीजों से दूर रहे, क्या एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। जी, निश्चित तौर पर हम सब देख रहे हैं कि अभी हमने कुछ साल पहले ही कोरोना जैसे भीषण महामारी, भीषण वायरस से लड़कर के पूरी दुनिया आगे निकली है और एक नई आहट मंकी पॉक्स के रूप में हम सबके सामने खड़ी है। केरल में जैसे ही दूसरा मामला डिटेक्ट हुआ, यूएई से एक सज्जन आए और जिनके अंदर इस वायरस के लक्षण पाए गए, उसके बाद तत्काल केंद्र की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आया और उसने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी। देखिए, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, ये एक नेचुरल भी हो सकता है, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिससे वायरस को आप फैलने से तो कम रोक ही सकते हैं। तो इसके लिए जो भी एहतियाती कदम है, WHO की जो भी निगरानी गाइडलाइन आ रही है, भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय उसका कड़ाई से पालन करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और हमने देखा है अर्चना जी कि किस तरीके से हमारे पूरे देश ने कोरोना से लड़कर के आगे निकल के हम आए हैं, तो ये भी मान लीजिए कि इस वायरस से भी हम लड़कर के आगे जरूर निकलेंगे। जी, कांग्रेस नेता मोहित जी से जानना चाहेंगे। मोहित जी, क्या लगता है जो मंकी पॉक्स धीरे धीरे देश में फैल रहा है, क्या ये कोरोना की तरह ही है या इसके जो लक्षण है या इसकी रोकथाम जल्दी कर दी पाएगी? नहीं, जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा, जी, पूरे विश्व ने देखा कि कहीं न कहीं लाखों के जिस तरह अंबार लगे, लोगों की जिस तरीके से जनहानि हुई, आर्थिक रूप से हमारा विश्व टूटा। अगर मंकी पॉक्स को लेकर के सावधानियां बरती गई, अगर अभी से इस बड़े त्वरित गति से इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास नहीं किए गए, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से हम लोग पीछे चले गए कोरोना काल में, उस तरीके से एक विभत्स जो आपकी विभीषिका आई हुई है पूरे विश्व में, जिसका आपातकाल भी बता रहे हैं हमारे WHO के लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में देश के जनमानस के लिए त्वरित कार्रवाई और तुरंत इसका इलाज ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं मांग की जाती है लगातार विपक्ष के द्वारा, और देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि हमारा देश लगातार स्वस्थ रहे, हमारे देशवासी स्वस्थ रहे और जो हमारी आर्थिक गति है उस पे भी कोई ब्रेक ना लगे। जी, हमारे साथ तो बड़ी तेजी से इसके लिए काम करना चाहिए। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी भी जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे रजा रिजवी सर, क्या कहना है आपके इस बारे में, क्योंकि हमारे देश में कई सारी बीमारियां इस वक्त फैल रही हैं बारिश की वजह से, चाहे डेंगू का भी है जो हमारे देश में बहुत फैल रहा है। क्या कहना है आपका इन बीमारियों के बारे में?
ठीक है, ठीक है। भाजपा प्रवक्ता से हम जानना चाहेंगे, सर हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। मंकी पॉक्स है जो चल रहा है, जिसके लिए WHO ने एडवाइजरी जारी की है और इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। लेकिन इसके अलावा और भी हमारे देश के अंदर बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक लापरवाही का नतीजा देखने को मिला, जैसे डेंगू, मलेरिया। ये सारी चीज़ें बारिश की वजह से फैल रही है, बारिश में मच्छर होने की। इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो राज्यों में जो नगर निगम की लापरवाही है उसकी वजह से फैल रही है। इसके बारे में क्या कहना है? विकास जी, आवाज आ रही है आपको? क्या बात? जी जी, मुझे लग रहा है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अर्चना जी, जो भारत में ही नहीं, विश्व के सारे देशों में ऐसा कोई देश नहीं है जहां बीमारियां ना फैलती हो। बीमारियां हर जगह फैलती है। बरसात के सीजन में कुछ बीमारियां स्वाभाविक है, कुछ बीमारियां एकाएक भी हो जाती हैं। जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसम की वजह से वायरल है, सर्दी जुकाम है, तो तमाम ऐसी चीजें हो जाया करती हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हम कोरोना से लड़कर के आगे आए, उसके बाद आपको याद हो कि हम उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में एक इलाका है पूर्वांचल का, उसमें एक इंसेफेलाइटिस नाम की बुखार हुआ करता था जो ज्यादातर बच्चों में होता था। कई बच्चे उस काल के ग्रास में असमय समा जाया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिशन मोड पे इसमें काम किया और इंसेफेलाइटिस के जो मामलों में बहुत अच्छा तरह से हैंडल किया और अच्छी कमी आई है, हमने देखा है अर्चना जी। तो इसी तरह से तमाम ऐसी चीजें, जैसे अभी सर्वाइकल आपने कहा कि देश में कई तरह की बीमारियां हैं और कई जगह इस तरीके की बीमारियां हैं, ये कहना है आपका। लेकिन जो कुछ बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया, इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान जाती है, आपको भी पता है। लेकिन ये बीमारियां फैलती हैं मच्छरों की वजह से, और वो होते हैं अगर आपके यहाँ साफ सफाई ना हो, पानी की जमाव होने की व्यवस्था हो, तो ये तो सारे नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। अभी हमने देखा पीलीभीत में कितनी तेज़ी से डिप्थीरिया बीमारी फैल रही है और वहाँ के लोगों का कहना है कि नगर निगम सफाई पे ध्यान नहीं देता है। तो इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल अर्चना जी, नगर निगम की अपनी जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई रखे, और साफ सफाई के साथ जैसे ही बरसात का सीजन आता है उसमें तत्परता दिखाते हुए जो छिड़काव होता है मच्छरों के खत्म करने के लिए, उस छिड़काव को भी किया जाए, जिससे कि इस तरीके की बीमारियों पर रोकथाम हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना होगा अर्चना, क्योंकि जब स्वच्छता का ध्यान हम आप रखेंगे, हमारे घर में ही कई बार मच्छर पनप जाते हैं, क्योंकि कूलर के जाने का समय होता है। ये कूलर की विदाई होती है तो कई बार हम कूलर में पानी पड़ा हुआ छोड़ देते हैं और कूलर को चलाना बंद कर देते हैं। तो उस केस में भी कई बार घरों में ही हमारे कई मच्छरों का अंबार हो जाता है। तो हमें लगता है कुल मिला के हमें स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसी कई बीमारियां हैं जो गंदगी की वजह से फैलती हैं, और अगर हम गंदगी को कंट्रोल कर ले जाएंगे, जैसा कि मोदी जी भी ये कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने बड़े पैमाने पर ये मुहिम चलाई, जिससे देश में स्वच्छता का माहौल बने। ठीक है विकास जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी भी जुड़ चुके हैं। रजा रिजवी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। मंकी पॉक्स और कोरोना, ये बीमारियां वो हैं जो वायरस से फैलती हैं, लेकिन हमारे देश में इस वक्त वो बीमारियां भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से फैल रही हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया, हैजा। तो जहां एक तरफ भाजपा नेता का कहना है कि हमें खुद साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वहीं जब जिलों में बात की गई, वहां से सर्वे किया गया, तो वहां के लोगों का कहना है कि नगर निगम के लोगों की लापरवाही की वजह से यहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं। क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, ऐसा है, ये सही है कि जो बीमारियां हैं वो गंदगी के कारण फैलती है। अगर घर के अंदर आदमी सफाई नहीं रखेगा, पोछा नहीं लगाएगा, घर के परिवार के लोग रोज नहीं नहाएंगे, घर के कपड़े जो है वो डेली स्वच्छ नहीं होंगे, चाहे हाथ से रगड़ के साफ हो, चाहे वॉशिंग मशीन में साफ हो किया जाए, ये सब नहीं करेंगे, और पास पड़ोस का भी वातावरण, पास पड़ोस की नालियां जो है उसको साफ नहीं की जाएगी, सड़क की सफाई नहीं होगी, तो ये बीमारियां जाहिर सी बात है गंदगी से फैलती है। लेकिन मंकी पॉक्स की जो आजकल बातें कही जा रही हैं, ये एक तरीके से, इसको अब एम पॉक्स भी कहा जाता है, एक तरीके से वायरल बीमारी है, समझे साहब। जैसे चेचक की बीमारी होती है, लगभग वैसी बीमारी है।
ये पहले ज्यादातर जो है वो अफ्रीका के इलाकों में पाया जाता था। जी हालांकि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी ये बीमारी पाई जाती है, और ये बीमारी जो मंकी पॉक्स है, ये वेरियोला वायरस से जो है ये इसमें शामिल होता है। और पहली बार आप देखिए 1958 में ये बीमारी दिखाई दी थी, जी 1958 में। और 1970 में पहली बार एक इंसान को जो है वो मंकी पॉक्स जो है कांगो के एक बच्चे में पाया गया था। और जैसे साल 1980 में आप समझिए कि चेचक का जो उन्मूलन के बाद गंभीर समस्या बनकर उभरा था। और ये ज्यादातर बीमारी जो है चूहों, गिलहरियों और बंदरों द्वारा ये जो है अधिक फैलाया जाता है। और ज्यादा इसमें समझने की जरूरत ये रहती है कि ये जब बीमारी फैलती है तो बुखार एवं ठंड लगने से फ्लू जैसा जो है वो बीमारी होती है, एक तरीके से लक्षण पाए जाते हैं। जी और एक दाना होता है, वो दाना पहले निकलता है और उसके बाद दाना जो है वो लाल होने लगता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, कभी कभी फूल जाता है तो उसमें अंदर पीप भी पड़ जाता है। तो ये जो है, और ज्यादातर ये जो गर्मियों का सीजन खत्म होकर और बरसात के आगे निकलता है, उसमें ज्यादातर ये जो है चीजें पाई जाती हैं। इसमें बुखार भी होता है और उसके बाद दाने जो है खरोच ऐसे दाने लगते हैं कि हाथ में, पैर में, आप समझिए पीठ पर, पेट में और गुप्त स्थानों पर जो है ये होता है। और सूजी हुई लिम्फ नोड्स, आप समझिए। और बीमारी लक्षण है कि ठंड जैसे लगेगा, आपने बताया सर कि दर्द होगा, दाने निकल आते हैं तो दाने निकल आते, तो ये तो बरसात के सीजन में नॉर्मली बात है कि निकल आते हैं, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ऐसा कैसे कि लोगों को इसके लिए सचेत रहना चाहिए कि अगर दाने निकल आए तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आम तौर पे देखा जाए तो लोग काफी लापरवाही करते हैं कि दाना निकला है चलो ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। क्या चीज हो मेन इसकी जरूरी जो पहचान जिसकी वजह से लोगों को सचेत रहना चाहिए? मेन सबसे पहली जरूरत यह है कि सरकार को इन बीमारियों के आने से पहले से संचारी रोग का जो है 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक निवारण दिवस मनाया जा रहा है। जी सरकारों को चाहिए कि आम जनता बहुत चीज भूल जाती है, नहीं जानती है, लेकिन सरकार को हर दिवस पता होता है कि आज ये फलाना दिवस है, आज मलेरिया दिवस है, आज टीबी दिवस है, आज जो है वो कुष्ठ रोग दिवस है। तो सरकार दिवस आने से पहले और मौसम से पहले कि गर्मी में ये बीमारी आती है, जाड़े में ये बीमारी आती है, बरसात में बीमारी आती है, सरकारों को ज्यादा टीवी चैनल्स पर जो है उसके विज्ञापन देने चाहिए और कैसे रोग फैलता है वो बताना चाहिए और कैसे रोग का निवारण होगा वो बताना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि कहाँ जाके दिखावें, सरकारी अस्पताल कहाँ पर है। समाचार पत्रों में बहुत युद्ध स्तर पर छपाना चाहिए। सरकार को इसमें बहुत पैसा बचाने की जरूरत नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सरकार को चाहिए कि जब भी कोई ऐसी बीमारी आ रही है तो उसके निवारण के ज्यादा विज्ञापन निकले, आम जनता जागरूक हो। आम जनता जब जागरूक हो जाएगी तभी जो है उस दर्द का निवारण होगा। आम जनता जान ही नहीं पाती, डेंगू के फैल गए और उसके बाद मालूम हुआ प्लेटलेट्स कम हो गया और आदमी राम राम सत्य हो गया। अरे पहले से बता के रखो कि देखो बरसात में मच्छर बहुत तेज फैलेंगे, छोटे छोटे लार्वा निकलेंगे, इसके लिए आप अपने घरों में पानी को इकट्ठा न रखिए, पानी बंद करके रखिए। तो ये सब प्रचार प्रसार सरकार युद्ध स्तर पर कराए। सरकार को पैसा ऊपर वाला देगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा। सरकार ठीक है, रजा रिजवी सर, हम कांग्रेस नेता से सवाल करना चाहेंगे। मोहित जी, आपने रजा रिजवी जी की बात सुनी, आपने विकास पांडे की बात सुनी। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि हमें खुद साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं, ताकि जो डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियों से बचा रहा जाए। लेकिन जब सर्वे किया गया
तो जिले के जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार के जो दावे हैं कि हम साफ सफाई करवाते हैं नगर निगम से, टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठ है। अभी कुछ जिलों के ही सर्वे कराए गए हैं, उनमें सबसे मेन आता है पीलीभीत। पीलीभीत में डिप्थीरिया की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 50-60 से ज्यादा वहां पे मरीज मिले हैं डिप्थीरिया के, और वहां पे कहना है कि हम टीकाकरण कर रहे हैं और जगह जगह हमने स्वास्थ्य सेवा केंद्र खोल रखा है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि खुद हमें रखना चाहिए और लोगों का ये इल्जाम है कि सरकार और नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये जनता के स्वास्थ्य के मुद्दा है जी। अगर इसमें राजनीति करी जाए तो कहीं ना कहीं गलत होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद लोगों को ही जागरूक होने की बातें कर रहे हैं, और हमारे कहीं ना कहीं रजा रिजवी जी ने भी वही बात करी कि सरकारों को प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत पैसा खर्च कर देना चाहिए प्रचार प्रसार। अरे सरकारों को कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए वो कहाँ मिलती है। साफ सफाई का उतना बंदोबस्त, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी पड़ता है, सर्दी भी पड़ती है। हर तरीके से जो प्रतिरोधक क्षमता जी वाली चीजें हैं उनको किस तरीके से मार्केटिंग में उपलब्ध कराया जाए। हमने देखा है जब हम कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित क्षेत्र में लोगों से परेशान थे, उससे लोग परेशान थे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे, अस्पतालों में बेड नहीं उपलब्ध थे। आज भी देखते हैं जब लोग डेंगू मलेरिया से पीड़ित होते हैं तो जब लेकर के खुद ही लोग अपने वेंटिलेटर से और व्हील चेयर तक उनको नहीं मिलती है, खुद लोग लेकर के गोद में लेकर के अस्पतालों में जाते हुए ऐसे चित्र आते हैं। और नगर निगम की जो आपने खुद बताया जिस तरीके से, ये यथावत पूरे प्रदेश पूरे देश में है। स्मार्ट सिटी का प्रयोजन कहाँ पर है, किस स्तर पे पहुंच रहा है, कोई आज जवाबदेह नहीं है। हर जगह आपको असुविधाएं ही असुविधाएं दिखेंगी। केवल और केवल जनता केवल करती रहे और केवल प्रचार और पेपर में दिखता रहे, ये मंशा शायद हमारे दो साथियों की हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी बीमारी पर काबू पाना चाहते हैं, किसी बीमारी से जनता जनार्दन को बचाए रखना चाहते हैं, तो कर्तव्य बनता है सरकारों का कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जमीन पर उसको दिखाएं, जमीन पर साफ सुविधा और स्वच्छता महसूस कराएं, ना कि केवल फोटो और पिक्चर बना करके। ये कतई राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन ऐसे तर्क दिए गए कि मुझे बोलना पड़ा कि जनता जनार्दन का स्वास्थ्य प्राथमिकता में रखना ये सरकार की कर्तव्य है। वो भी हिंदुस्तान जहां पर सारे मौसम उपलब्ध होते हैं। सरकार का ये दावा है कि वो टीकाकरण अभियान चला रही है और नगर निगम से साफ सफाई भी रखवाती है। इसके अलावा अब तो दवाइयां भी नकली आ गई हैं। क्या कहना है इसके बारे में? आ गई और नकली दवाई वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा किसने किया ये भी मालूम पड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पारदर्शिता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो जागरूकता चिंताएं वर्तमान सरकारों की है, वर्तमान एमसीडी वर्तमान नगर निगमों की है, वो बताती हैं कि हमारे स्वास्थ्य को कीड़े मकोड़ों की तरह किस तरीके से लोग ले रहे हैं। आज हम पेपर पढ़ के केवल डेंगू के मच्छरों को नहीं मार सकते, डेंगू के लार्वा को पेपर में निकाल देने से नहीं खत्म कर सकते, या घर के कूलर को साफ कर देने से केवल डेंगू का मलेरिया का निजात नहीं मिल जाएगी। हम सड़कों पर घूमते हैं, नाली खरंजों पर जो पानी भरते हैं, जो इधर उधर बरसातों के पानी होते हैं, उनकी निकासी की कुछ नई व्यवस्थाएं होती है। नगर निगम जो नाले साफ करके जाती है उनके सिल्ट फैले रहते हैं, उनसे हैजा न जाने कितने तरीके की बीमारियां होती है। और वो जब बीमारी से वो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जब हॉस्पिटल जाता है तो वहां पर उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता, वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, वहां उसको बेड नहीं मिलता, वहां उसको वार्ड नहीं मिलता। ये आपकी असुविधाएं जो होती हैं, ये जनता नहीं इसको दूर कर पाएगी, इसको सरकारों को ही दूर करना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भाजपा प्रवक्ता से जानना चाहेंगे। विकास जी, बात सुनिए आपने, बात तो सही है। लोगों का कहना है कि नगर निगम सिर्फ वादे करता है लेकिन अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं निभा पाता। लखनऊ की हालत बहुत बुरी है, बारिश में जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं। इसके अलावा अस्पतालों
की भी हालत एकदम खस्ता हाल है, मरीजों को बेड नहीं मिलता है, अच्छा इलाज नहीं मिलता है। ऐसे में आपका कहना है कि खुद ध्यान रखें कि पानी इकट्ठा ना हो। काम तो नगर निगम का है ना, अब लोग सड़कों पे साफ सफाई थोड़ी ना करने जाएंगे, जो काम नगर निगम का है, और नगर निगम को आदेश देने का काम तो सरकार का ही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था, मैंने कहा था व्यक्तिगत रूप से लोगों को घर में भी अपने साफ सफाई रखनी चाहिए, जी मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था। दूसरी बात, जो नगर निगम की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से नगर निगम को भी करना चाहिए। इसीलिए शायद भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पहली बार स्वच्छता की रैंकिंग जारी की। ये केवल मोटिवेशन लेकिन के लिए, विकास जी, क्योंकि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है? क्योंकि आप लखनऊ की हालत देख रहे होंगे, लखनऊ में जगह जगह पानी भर जाते हैं, आए दिन इकट्ठे हो जाते हैं। लखनऊ के ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी भर जाते हैं और कई बीमारियां पैदा हो जा रही है। नगर निगम ही कहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, जहां नगर निगम नहीं निभा रहा है वहां नगर निगम को इसके लिए निर्देशित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम के व्यापक कार्यकाल में ऐसी भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिसको लेकर के नगर निगम को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी गलतियां ना हो जिससे आम जनमानस को कष्ट उठाना पड़े। ये बात नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी है अर्चना जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल नगर निगम को इस चीज को देखना चाहिए कि कहीं जल भराव की समस्या तो नहीं है। गड्ढे अगर हैं तो गड्ढे होंगे तो जाहिर सी बात है उनमें पानी भी भरेगा। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा नगर निगम को भी, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों से भी देखने की जरूरत है। हमारे कांग्रेस के साथी ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर दी, स्वास्थ्य के ऊपर प्रवचन दे दिया, कोरोना महामारी में लोग खत्म हो गए, स्वास्थ्य सेवाओं पर तमाम तरीके की बातें कर गए। इस देश में कोरोना महामारी से पहले मोदी जी की सरकार को तो आए हुए जुमा 6 ही साल हुए थे जब कोरोना आया। उससे पहले इस देश में 60 साल शासन करने वाले बता देते कि आखिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया जनसंख्या के हिसाब से आपने। मोदी जी की जब हमारी वाजपेयी जी की सरकार आई तब हमने 5 नए एम्स दिए, और जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमने 15 एम्स इस देश के अंदर बनाने का काम किया। आज 3 गुने से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें हो गई हैं इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लीजिए, दुगने से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमने केवल 10 साल में खोल के दिए, केवल 10 साल। तो ये काम हमने जनसंख्या के हिसाब से किया। पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल इतिश्री करने का काम किया था। अगर उन्होंने इस देश को, जनसंख्या इस देश को अपना माना होता, लोगों को अपना माना होता अर्चना जी, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं जिन्हें समय रहते दूर किया जा सकता था। गड्ढा बहुत बड़ा था जिसे भरते भरते काफी हद तक हमने भर लिया है, और आने वाले समय में आपको ये गड्ढा पूरा भरा दिखेगा और बहुत जल्द आपको चीजें बहुत अच्छी दिखेंगी इस देश में। जी ठीक है, रजा रिजवी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। तो कह रहे थे हमारे साथी बैठे हुए शानदार तरीके से कि रेड कारपेट पे झाड़ू देते हैं, तो रेड कारपेट पे भी गंदी होती है, उस पे भी कूड़ा उड़ा आ जाता है, तो उस पे भी इनका वाला साफ वाला होता है, वैसी बात नहीं, मैं कहना जाता है ना, झाड़ू होती है। जी जी बताइए विकास जी, क्या कहना है आपका? इनका तो सीधे सीधे कहना है कांग्रेस का कि सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और अब तो दवाइयां भी नकली आ गई हैं, तो जनता जाए तो कहाँ जाए? ना इलाज सही से मिल पा रहा है, ना साफ सफाई मिल पा रही है, और अब दवाइयों पर भी भरोसा नहीं रहा, तो आखिर जनता क्या करे? कैसे सरकार पे भरोसा करे? देखिए, नकली दवाइयां पकड़ी जा रही हैं, ये बात नहीं बताएंगे। ये बात तो बता दी दवाइयां नकली हैं, लेकिन उनकी सरकारों में तो खुलेआम छूट थी, पकड़ी नहीं जाए। जब चोरी पकड़ी नहीं जाएगी तो ये पता कैसे लगेगा चोर कौन है? तो अब चोर पकड़े जा रहे हैं, नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों को चंदा लेना ही पकड़ा जा रहा है कि उनके शासनकाल में चोरों को पकड़ना ही मना था। उनके यहाँ भ्रष्टाचार करिए और सरकार को समर्थन दे दीजिए, क्लीन चिट हो गई, आपको काम खत्म हो गया, क्योंकि सरकार बचाने के लिए कार्रवाई की जाती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम सरकार बचाने के लिए कोई काम नहीं करते, हम देश बचाने के लिए काम करते हैं, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। यही बुनियादी फर्क है। तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने से जनता की समस्याएं दूर नहीं होंगी। 60 साल इन्होंने शासन किया, अब क्या तैयारियां की जा रही है विकास जी? ठीक है विकास जी, अब क्या तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से ताकि अब ये बीमारियां ना फैले? क्योंकि नगर निगम का रवैया तो वही रहेगा जो अभी तक रहा है।
आपका कहना है कि नहीं। आपका मानना है कि अगर नगर निगम गलती करे तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नगर निगम तो काम तभी करेगा ना जब उसको ऊपर से आदेश मिलेगा। नगर निगम अपने कागजों पे तो दिखा देता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जनता तो जानती है, जनता का तो कहना है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पिछले हफ्ते की बात हो या उससे और पहले की बात हो। जी। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके और अपने बाकायदा लेटर जारी करके उन्होंने सारे नगर निगमों से ये कहा है कि आप प्रतिदिन जाकर के जहां जहां सफाई हो रही है उसका एक बाकायदा पोर्टल बनाया, उस पोर्टल पर लाइव फोटो अपडेट करेंगे कहां आप क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सुधार की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, 2 दिन पहले उसी नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक गड्ढे में पानी भरा, 2 बच्चे नहाने गए और उनकी मौत हो गई। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखिए, एक चीज है कि निश्चित तौर पर नगर निगम को गड्ढों पर ध्यान देना चाहिए और गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और भी है कि उन बच्चों के माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए। अभी आप अपने बच्चे को लेकर के मार्केट निकलती हैं तो हाथ पकड़ के चलती हैं रोड पे कि छोड़ देती हैं? आप नहीं छोड़ देती है ना। ये तो प्रैक्टिकल चीज है कि कुछ चीजें ऐसी हैं। विकास जी, गड्ढों पे बारिश का मौसम है तो जाहिर सी बात है। विकास जी, लेट मी कंप्लीट। अर्चना जी, आप नहीं छोड़ देती है ना रोड पे निकलते हुए अपने बच्चों का हाथ। ठीक वैसे ही हमें इस बात को लेकर के कि हर चीज की गलती आप सरकार पर डाल करके केवल अपने व्यक्तिगत चीजों को भी छुपा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो भी घर में स्वच्छता का काम है वो लोगों को घर में भी अपनी स्वच्छता रखनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये कह दिया हो कि नहीं सरकार को नहीं रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी है हम उससे भी नहीं भाग सकते हैं। ठीक है मोहित जी, विकास जी का कहना है कि अगर आप सड़क पे चल रहे तो अपने बच्चे को पकड़ के लेके चलिए। 2 दिन पहले आपने भी ये खबर सुनी होगी, एक गड्ढे में पानी भरा था, 2 बच्चे गए और दोनों उसमें डूबकर मर गए थे। उनकी लाश दूसरे दिन मिली थी। क्या कहना है इसके बारे में? जहां तक लोगों का कहना है कि ये ध्यान नहीं दिया गया नगर निगम की तरफ से कि वो अवैध गड्ढा किया गया था और उसे भरा जाए, और बारिश का मौसम है इस वजह से पानी भर गया, उसके बाद ये घटना हुई। और विकास जी का कहना है कि माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप इतनी संवेदनाओं से भरा हुआ प्रश्न आपका था, उतनी बेशर्मी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे उन्होंने दिया। आज यही हो गया है। क्या विकास जो जी समस्या यही बात उन बच्चों के माँ बाप के सामने कह सकते हैं? सरकारें जो समस्याएं पैदा कर रही हैं उन समस्याओं को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहती हैं। ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहती है कि ये समस्याएं इनके द्वारा जनित है। इन समस्याओं का हल करने के लिए ये नकारे हैं, निकम्मे हैं। उसके बाद बेशर्मी से बैठ करके आकर के उस परिवार के या संरक्षकों को बता रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, ये शायद बंगले एरिया के लोगों के लिए इनके बातें समझ में आ रही होंगी। ये वो एरिया जाइए जहां पर छोटी बस्तियां हैं, जहां पर छोटे छोटे मकान है, असुविधाओं का पूरा भंडार लगा रखा है, चाहे नाली हो, खड़ंजे हो, सड़क हो। वहां के लोगों का जनजीवन जिस तरीके से है, वो क्या अपने बच्चों को वो जेल में कमरे में बंद करके कैद करके रखे? क्या तर्क दे रहा है बेशर्मी भरा आपका? ये देख रहे हैं लोग कि किस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर अपनी सरकार, अपने नगर निगम की जो नाकामी है, यहाँ पर तो लड़ाई आपस में मंत्री और मुख्यमंत्री में चल रही है जी। तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। यहाँ तो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसको पद मिल रहा है, कोई दिल्ली से मॉनिटर हो रहा है, कोई लखनऊ से चल रहा है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाइयों में जनता को पीसा जा रहा है, चाहे गड्ढे से लेकर के बिजली, सड़क, खड़ंजा, कोई बात हो। यहाँ पर हर चीज की लड़ाई दिल्ली और लखनऊ को लेकर के चल रही है और जनता को पीसा जा रहा है, और उसके बाद बेशर्मी कर रहे हैं यहाँ पर वक्ता बैठ करके आके। ठीक है मोहित जी, ठीक है, जनता अपनी सुरक्षा स्वयं करे। आपने बात सुनी विकास जी की, बताइए क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में 2 दिन पहले 2 बच्चों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही थी, क्योंकि वो अवैध गड्ढा था, उसको भरा नहीं गया, उसमें पानी भर गया था, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे उसमें उन बच्चों की मौत हुई। और विकास जी का कहना है, आपने सुना, क्या कहना है आपका इसके बारे में? बरसात के शुरुआत से पहले जी उत्तर प्रदेश सरकार को सजग होकर के सभी जो है नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों में
एक बेहतरीन ऑर्डर करना चाहिए कि भैया देख लो तुम्हारे यहाँ कोई नाला जो है वो खुला ना हो, उस पर ढक्कन लगा हो, और जहाँ पानी का जल भराव होता है वहां पर जरा से उसका देख लो, निर्माण कार्य हो जाना चाहिए। कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पानी रुकता हो। जी, ये सब चीजों का अगर क्योंकि बरसात बारिश शुरू के होने से मौसम में पहले, बारिश तो होगी, ये तो सभी को पता है। हाँ तो बारिश सबको पता है, तो उसी मौसम बारिश आने से पहले जी, यानी जून जुलाई के बाद ही इससे ये एक ऑर्डर निकल जाए और उसके बाद इसकी जो है रैंडम चेकिंग हो जाए। क्योंकि देखिए पानी तो जब बरसता है, आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जब पानी बरसता है तो वहां भी कोई ना कोई सूचना मिलती है कि जी, भैया वो ढक्कन खुला रह गया परनाले वाला और उसमें फलाना आदमी जो है वो बह गया और वो मिला ही नहीं, सब ढूंढे ढांडे पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो ये तो होता है कि कहीं ना कहीं खुला रहता है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना चाहिए जिससे आम जनता की कोई हानि ना हो सके। कौन अब ध्यान उनसे रखेगा पूछिए रजा जिनके रिजवी बेचारे जी, बच्चे इस जो है, बात का ध्यान कौन रखेगा? इनकी जिम्मेदारियां हैं, जो वेतन ले रहे हैं और जो वेतन लेके काम कर रहे हैं, जी, जिम्मेदार लोग जो हैं उनको ध्यान देना है इस पर। खाली तनख्वाह लेके बैठने की जरूरत नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। जी, दिक्कत यही है कि यहाँ काम करने की आदत में लोगों को जरा परेशानी होती है। जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो तो काम पर काम करते चले जा रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक आप काम करते हैं। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो क्रियान्वयन करना है, जिनको असल में क्रियान्वयन करना है, जी, वो अपना जो है काम से जी न चुरावें और वो जी, काम करें। ये न देखें कि हमारी तनख्वाहें कितनी मिल रही, कितनी नहीं मिल रही। जो जिम्मेदारी मिली है जी, उस जिम्मेदारी को निभाएं, ठीक उस है। जिम्मेदारी मोहित जी से कुछ भागे कहना नहीं। चाहते हैं, रजा रिजवी जी, मोहित जी कुछ कहना चाहते हैं। जी जी, मोहित जी बोलिए। रजा जी इतनी सफाई से नीचे के लोगों पर आरोपित कर दे रहे हैं। जी। अरे ये बताइए कि ऊपर के लोग दिल्ली और लखनऊ को खुश करने के लिए लगे पड़े हैं। वो दिल्ली और लखनऊ को गलत फीडिंग करके नीचे के कामों को बता ही नहीं रहे कि जनता कितनी परेशान हो गई और जनता किस ओर मुड़ रही है आपकी सत्ता को बेदखल करने के लिए। अरे ऊपर के लोग लखनऊ की तरफ है कि दिल्ली की तरफ है, वो नीचे के जो उनके जो लोग हैं कर्मचारी, उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जी, कि वो लगातार काम कर भी पा रहे नहीं। नीचे का व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, इसमें ऊपर वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वाह राजा जी, आप ऐसा तर्क देंगे, मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। ठीक क्या है, भैया कौन बात ऐसा कह दिया ठीक भाई? है। जो नीचे समय वाले समाप्त जो हो रहा है। नहीं, विकास जी ऊपर वाले खास सुबह बात 8 को बजे बोलना बैठ चाहे। करके क्या कर विकास रहे जी, हैं? आप अपनी बात रख जी। लीजिए। नहीं नहीं, आपको समझना चाहिए, आप मेरी बात को समझिए। आप ठीक है, मेरी रजा बात को रिजवी समझने जी, की मोहित कोशिश जी, नहीं कर विकास रहे जी, हैं। आप नहीं अपनी इस बात रख तरीके से बच लीजिए। नहीं सकते। जी जी, जी जी देखिए क्या कह रहे देखिए हैं? अर्चना जी, जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, चाहे मंकी पॉक्स की बीमारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल में फैली हुई जो है वो जी, इंसेफेलाइटिस की बीमारी हो, तमाम ऐसे वायरसेस आए हैं। मुझे लगता है कि इस सबके बीच बहुत बड़ी बात है जो कि जो एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर जी, बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, उसके डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि मंकी पॉक्स संक्रमण है, जी, लेकिन यह वायरस कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए हमें सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, हमें सावधानी पूर्ण तरीके से रहना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स को लेकर के भी, क्योंकि बहुत पुरानी बीमारी है, आप भी बता रही थी अपने चैनल पे, तो इस पे सरकार भी उतनी ही गंभीर है जितनी की होना चाहिए। ठीक है। विकास जी, मोहित जी, रजा रिजवी जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीमारी बता दें कि भारत में इसका केस बढ़ता ही जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लेकर हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। बता दें कि ये जो बीमारी है इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है, क्योंकि पहले बताया गया था कि ये मंकी के द्वारा फैलती है, लेकिन आपको बता दें इसके कुछ लक्षण होते हैं, जो शरीर में थोड़े छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, इरिटेशन होती है। आपको बता दें कि इनके फैलने की वजह का पता फिलहाल नहीं लगा पाया गया, लेकिन ये कहा गया है कि ये एक संक्रमित है, एक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे आसानी से फैल जाता है।
बता दें कि ये संक्रमित मरीज इसके लक्षण दिखने में 1 से 4 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, दाने, शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आना, इसके अलावा सूजी हुई लिम्फ नोड जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने की दिक्कत, खाना निकलने में दिक्कत और आंखों में सूजन हो सकती है। बता दें इस बीमारी के ये लक्षण थे। अब तक ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं किसी शख्स के ना दिख रहे हो। बता दें कि ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस के श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आजकल देश में मंकी पॉक्स बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? क्योंकि अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे एडवाइजरी घोषित कर दी है इसके लिए कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत खतरनाक है। क्या कहना है इसके बारे में आपका? हाँ, अभी भी WHO ने एक अलर्ट जारी किया है अगस्त 2024 में। इसे ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पे डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स। और ये बेसिकली पॉक्स की तरह एक तो वायरल बीमारी है जो कांटेक्ट से या फिर एक दूसरे को छूने से या फिर सांसों के द्वारा फैलती है। हालांकि बीमारी तो ये बहुत रेयर है, लेकिन आजकल इसकी एपिडेमिक हो चुकी है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारे यहाँ भी काफी केसेस मिले हैं मंकी पॉक्स के। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि नाम दिया है इसका मंकी पॉक्स, क्या ये मंकियों से फैला है या जैसे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ये संक्रमित हो सकता है, या अब किसी और जानवर से? क्योंकि घरों में अक्सर कई जानवर पाले जाते हैं, क्या उनसे भी ये बीमारी फैलने का खतरा रहता है? देखिए, जो नेचुरल रिजर्वायर है इस बीमारी का वो तो बहुत नोन नहीं है, बहुत कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसका नेचुरल रिजर्वायर क्या है। लेकिन अगर आप बात कीजिए तो मंकीज भी इसके एक सोर्स है रिजर्वायर के, इसलिए इसको हम मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं। वैसे घर में जो रोडेंट्स हैं या फिर स्पैरल्स हैं, ये भी एक सोर्स की तरह काम करते हैं इस वायरस को फैलाने के लिए। जी सर, क्या ये कोरोना जैसे फैल रहा था कि कोई छींक रहा है, खांस रहा है, या किसी ने एक दूसरे के टच से, किसी की चीजें इस्तेमाल करने से, ये किस तरीके से फैलती है? कोरोना वायरस की तरह है या इसके फैलने की वजह दूसरी है? जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था ठीक वैसे ये भी फैलता है, लेकिन इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, मतलब फैलने की जो दर है, वो कोरोना वायरस से बहुत कम है। जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ने छींक दिया या खांसी किया या फिर ड्रॉपलेट्स है, आप उसके कांटेक्ट में तुरंत आए और तुरंत हो गया। अगर आप बहुत देर तक उसके संपर्क में रहेंगे तभी ये वायरस फैलेगा। ज्यादातर ये वायरस सेकेंडरी ट्रांसमिशन ज्यादा है, जैसे उसके जो स्कैब्स वगैरह हैं या जो रैशेस से जो चीजें गिरती हैं उसके टच में आने से, या फिर उनका कपड़ा इस्तेमाल कर लिया या उनके सोए हुए बिस्तरों पे आप लेट गया, इस तरह चीजों से ये वायरस ज्यादा फैलता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी ये चीजें फैल सकती हैं। जी सर, इसके लक्षण क्या होते हैं कि पता चले? क्योंकि आमतौर पे इसके जो बताए गए हैं शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, लेकिन बारिश का मौसम है और ऐसे में शरीर पे अक्सर छोटे दाने निकल आते हैं और लोग इसे ऐसे नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स है, इसकी पहचान लोग कैसे करें? देखिए, मंकी पॉक्स में नॉर्मली ये फीवर विद रैश है, जैसे फीवर आएगा और उसपे छोटे छोटे दाने शरीर पे निकल आएंगे। जी हाँ, अगर आप बात कीजिए तो दानों की शुरुआत मेनली फेस से होती है, माउथ के अंदर टंग्स वगैरह पे भी दाने निकल आते हैं और फिर वो धीरे धीरे शरीर में नीचे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ट्रंक्स पे और हाथों में और पैरों में भी इसके जो दाने हैं वो निकल आते हैं। लेकिन अगर बेसिकली पाम और सोल पे अगर ये दाने निकल आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा कंफर्मेशन की तरफ ले जाता है कि आपको मंकी पॉक्स हो सकता है, लेकिन फाइनली कंफर्म करने के लिए तो आपको टेस्ट ही कराना पड़ता है। इसके अलावा जैसे गले में और जगह जगह पे सर्वाइकल या फिर एक्सेलरी लिम्फ नोड्स हो गए या फिर ज्वाइनल लिम्फ नोड्स हो गए, इनमें भी स्वेलिंग हो जाती है और ये थोड़ा दर्द वगैरह करने लगते हैं। जी, पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है, फीवर आने लगता है। ये कुछ जनरल जो वायरस के लक्षण होते हैं वही होते हैं इसमें। जी सर, जैसे कोरोना वायरस का था कि वो 3 से 5 दिन में अपने लक्षण दिखाता था, या अगर 3 से 5 दिन आपको वही सारी चीजें नजर आए तो समझिए कि आपको कोरोना है और आपको टेस्ट कराना चाहिए। उस तरीके से मंकी पॉक्स के असर कितने दिनों में पता चलता है? देखिए, नॉर्मली एक मैंने अगर सबसे बड़ी चीज है कि
आप वहां से या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हो जिसको कहीं पॉक्स एमपॉक्स रहा हो, तो और उनके आने के करीबन 1 हफ्ते के बाद जी। आपको अचानक से फीवर आ जाए और बॉडी में रैशेस आने लगे और थोड़ा सा दर्द होने लगे, अगर ये गले वगैरह में स्वेलिंग आ जाए, तो इस तरह की चीजें अगर हो तो ये संभावित लक्षण हो सकते हैं और आपको मंकी पॉक्स की जांच करानी चाहिए। जी। सर, अगर किसी को मंकी पॉक्स है, उसे ये चीज है कि मंकी पॉक्स है, तो उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी तो सब गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट आइसोलेशन का ऑर्डर आया है कि जी। जैसे कि जो इसको भी मंकी पॉक्स डायग्नोज हो रहा है उसे सबसे पहले तो सेपरेट कर देना चाहिए कि जिससे ये बीमारी औरों को ना फैले, और उनके साथ जो उनका देखरेख कर रहे हैं उनके लिए भी पीपी किट अवेलेबल कराए जा रहे हैं कि वो उसके पहन के उनके संपर्क में आए, जिससे कि वो वायरस उनको भी ना फैले। जी। सर, इसके करीबन उपाय क्या है? हमें 2 से 3 हफ्ते तक का आइसोलेशन जरूरी होता है ऐसे केसों में। जी। मंकी पॉक्स से बचने के उपाय क्या हैं? मंकी पॉक्स से बचने का जो सबसे अच्छा उपाय वो यही है कि सबसे पहले तो जो नॉर्मल कहा जाता है कि मास्क पहनिए, जी। जिससे कि आपकी खांसी से जो ड्रॉपलेट्स वगैरह निकल रहे हैं वो दूसरे के संपर्क में ना आए, और फिर घर से जब आप अंदर आए तो फिर हाथ वगैरह धो लें, हर चीज को टच न करें, हर चीजों को हाथ न लगाएं, इस तरह की चीजों को रखेंगे, और जिनको पर्टिकुलरली ये डिजीज है उनसे दूरी बना के रखें। ये सब बेसिक तरीके हैं जिससे आप मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। सर, किन लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है? ये कोई एज डिफरेंस रहता है कि इनको जल्दी हो सकता है? हाँ, देखिए, नॉर्मली ये हो तो सभी को सकता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं माने यंगर चिल्ड्रंस हैं, जी। इनमें ये बीमारी बहुत सीवियर हो जाती है। तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ज्यादा खतरा है मंकी पॉक्स से एज कम्पेयर टू जो यंगस्टर्स हैं उनके तुलना में, जी। या फिर उन्हें भी ज्यादा खतरा हो सकता है कि थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होती है। जी, ठीक है। सर, अभी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन बीमारी से बच के रहना चाहिए? जैसे कोरोना आया था तो उस टाइम पे डोलो टैबलेट बहुत चली थी कि अगर आपको कोई लक्षण दिखे तो आप डोलो खा लिए। ऐसे में मंकी पॉक्स के लिए कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर पहले? देखिए, मंकी पॉक्स के लिए नॉर्मली तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। जी। अगर कोई विशेष आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं तो सिंपल आप पैरासिटामोल लेके आप अच्छे से रिहाइड्रेट होके माने आप लिक्विड डाइट लीजिए, जिससे आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हल्का भोजन लीजिए, बहुत तेल मसाले वाली चीजें ना खाइए, और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। ये जो मेन प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए मंकी पॉक्स के मरीजों को। जी। सर, आपने बताया कि आइसोलेट कर लेना चाहिए, तो क्या ये कहीं न कहीं कोरोना की तरह ही है? क्योंकि उसमें भी था कि किसी के संपर्क में नहीं आइए, अपने आप को एक जगह बंद करके आइसोलेट होके रहिए, तो क्या ये कोरोना की तरह ही फैलने वाली बीमारी है और उतनी ही घातक भी बिल्कुल, है? बिल्कुल। ये बीमारी जैसे देखिए ज्यादातर वायरसेस जो होते हैं, जो भी एयर ड्रॉपलेट से फैल रहे हैं, जी। सभी प्रोपेगेट होते हैं। मतलब चाहे वो कोरोना हो, चाहे हम एमपॉक्स लें, चाहे कोई भी लें, सिंपल पॉक्स वायरस की अगर हम बात करें तो वो भी ऐसे ही फैलता है टच एक से दूसरे में, जिसको हम लोग को माता वगैरह बोलते हैं, उसमें भी हम लोग यही कहते हैं कि आप उसको सेपरेट कर दीजिए, जी। जिससे कि वो एक इंसान से दूसरे में ना फैले। जी। सर, क्या ये कोरोना वायरस की तरह ही खतरनाक है? क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे जब वो फैला था तो काफ़ी लोगों की मौतें हुई थी। तो क्या ये भी उतना ही खतरनाक हो सकता है? नहीं, नहीं, इसकी मॉर्टेलिटी रेट कोरोना से काफ़ी कम है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो मुश्किल से 2 से 3% या 3 से 6% के आस-पास जी। आती है। हालाँकि किताबों में कोटेड है कि करीबन 11% तक मॉर्टेलिटी हो सकती है, लेकिन इतनी जनरली देखने को नहीं मिल रही है। प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो 3 से 6% के आस-पास मॉर्टेलिटी हमको मिलती है। जी। सर, हमारे दर्शकों के लिए कोई सुझाव? दर्शकों के लिए मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि पर्सनल स्पेस और पर्सनल हाइजीन मेंटेन जी। रखें, और जनरली मास्क का उपयोग करें, और जो संभावित लोग हैं जिनको ये खतरा हो सकता है, जैसे कि पर्टिकुलरली जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो ट्रेवलिंग बहुत करते हैं, विदेशों से आते हैं, बाहर से ज्यादातर यात्रा करके आ रहे हैं, जी। या उन जगहों से आ रहे हैं जैसे केरल वगैरह, दिल्ली वगैरह, जहाँ पे केसेस बहुत मिले हैं, तो वहां से आने वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए। अगर उनको फीवर या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है बॉडी एक के साथ, और रैशेस देखने को मिल रहे हैं। जी। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो देश में खौफनाक बीमारियों का राज बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आपने सुना कि डॉक्टर ने मंकी पॉक्स से बचने के क्या क्या उपाय बताए। वीकेंड चर्चा पे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।